देखिए, हम कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का कैसे लेते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एक का अपना-अपना तरीका होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले जिस भी बारे में हमें डिसीजन लेना है, हमें सबसे पहले हार्ड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अच्छी क्वालिटी की गैदर करनी है। आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल है जो कि सेंसेशनल है, जो कि फैक्चुअल नहीं है और जिसका सोर्स ही गलत है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन का अगर सोर्स गलत होगा तो इंफॉर्मेशन भी गलत है। वो एक मिसलीडिंग और बायस्ड इंफॉर्मेशन है जो चाहती है कि आप एक तरफा फैसला लें। तो सबसे पहले हमें हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए उस डिसीजन के बारे में जो भी हम लेना चाहते हैं। अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो पर्सनल है, तो हमें ये भी फिगर आउट करना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, हम डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हैं। अगर आप अपना प्रोफेशन चूज कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको कहाँ पे रहना है, किस शहर में रहना है, आपके पास जॉब्स की ऑफर है, आपको कौन सा जॉब चूज करना है, आपको कौन सी लाइन में ट्रेनिंग के लिए जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह के डिसीजंस में इंफॉर्मेशन के अलावा हमें वो फैक्टर भी चूज करने हैं जिनको हम वेटेज देते हैं, जो फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दूसरे आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट हमारे लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब इन इंफॉर्मेशन और फैक्टर्स की चॉइस के बाद जो मैंने देखा है, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है कि इसके बाद हमें बहुत ज्यादा अपनी एक क्या कहना चाहिए, एक उस मेंटल एक्सरसाइज में नहीं जाना है कि अगर हम सोचे कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या होने वाला है, अगर ये हो गया तो क्या होने वाला है। तो ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो हमें सही डिसीजन से परे लेके जाता है। किसी भी ऑप्शन के इम्प्लीकेशंस और आगे आने वाले रिजल्ट के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, बट अगर हम ज्यादा समय इसमें बिताएंगे कि किस ऑप्शन को लेने में उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो एक तरह से हम एक मेंटल मूवी में परेशान होते रहेंगे, उसमें घूमते रहेंगे। पर्सनली मैंने देखा है, फैक्ट्स और फैक्टर्स के एनालिसिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्प्लीकेशंस और नतीजे और उससे आने वाले थॉट्स और इमोशंस को बिल्कुल परे रख के हमें बहुत ही कामली रिफ्लेक्ट करना है कि गिवन दी फैक्ट्स एंड दी इंफॉर्मेशन और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उस पर कामली रिफ्लेक्ट करके हमें इनवेरिएबली समझ में आ जाता है कि इनमें से सेंसिबल चॉइस हमारे लिए क्या है। ये एक चित्र उभर के आता है कि ये सारे फैक्टर हमें किस सिचुएशन से हमारे पूरे हो रहे हैं, कौन सा फैक्टर हमारे लिए या कौन सा डिसीजन हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आमतौर पे इस चीज को मैं बहुत टाइम देता हूं, मैं फटाफट डिसीजन पे पहुंचने की जल्दी में नहीं रहता। तो आजकल हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार, जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है, जो हमें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो चाहता है हम फटाफट डिसीजन लें। हमें ये अंडरस्टैंड करना है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसमें जल्दी डिसीजन लेना इतना जरूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, उसमें तरीका अलग है, उसमें हमें ये सारी चीजें फटाफट करनी है और हमें अपने अंतर्विश्वास से, गट इंस्टिंक्ट से जज करना है कि अब हमें क्या करना है। तो इन अ नटशेल, कोई भी सही डिसीजन लेने से पहले कुछ हमें स्टेप्स ऑब्जर्व करने हैं और बहुत ही कामली अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करना है कि हमारे लिए, हमारी सोच के अनुसार सही डिसीजन कौन सा रहेगा। थैंक यू।